हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। प्रीवियस वीडियो में हम बात कर रहे थे हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर का। हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर में हम देख रहे थे रिएक्शन ऑफ ईथर के बारे में हम पढ़ रहे थे। इसका रिएक्शन करवा रहे थे H3+ के साथ, H+H2 ले रहे थे, इसी को बोलें कि H3+ के साथ हम उसका रिएक्शन देख रहे थे। हम इसके थ्रू रिएक्शन ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर के थ्रू हम सीख रहे थे कि आखिर किस रिएक्शन में SN1 होगा, किस रिएक्शन में SN2 होगा, क्योंकि हमने पढ़ा था SN1 और SN2। SN1 क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता क्या, सबसे पहले हमने जाना था। उसके बाद हमने पढ़ा था कि SN1 कितने तरीके का होता है, SN1 SN2 दो तरीके का होता है, दोनों में क्या डिफरेंसेज है। लेकिन इसका यूज करना हम नहीं सीखे थे कि कहाँ पे SN1 रिएक्शन लगेगा, कहाँ पे SN2 रिएक्शन लगेगा। सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि हमको पता चलना चाहिए कि किस रिएक्शन में SN1 रिएक्शन काम करेगा और किस रिएक्शन में SN2 रिएक्शन काम करेगा। तो यही हम देख रहे थे, क्वेश्चन के थ्रू हम सीख रहे थे कि किसमें SN1 काम करेगा और किसमें SN2 रिएक्शन काम करेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो देखें, इसका रिएक्शन हम करा रहे हैं H+H2O के साथ। इसी को मैं बोल सकता हूँ डायरेक्ट H3O+। H2O रिएक्ट करेगा H+ के साथ तो क्या बनेगा, H3O+। इसका मैं रिएक्शन कराता हूँ, देखें इसका मैकेनिज्म, देखें कि कौन सा रिएक्शन को फॉलो करेगा। सबसे बड़ी बात है आप मैकेनिज्म करा सकते हैं इसमें, लेकिन इसमें आपको देखने का जरूरत है कि आखिर इसमें SN1 रिएक्शन काम करेगा या SN2 रिएक्शन काम करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट यही है। तो आप देखें कि सबसे पहले आपने देखा कि मैकेनिज्म में कि आप ऑक्सीजन जो है सबसे पहले इस रिएक्शन में आप देखें तो सबसे पहले क्या होगा, मैं यहाँ पे H3O+ लिख देता हूँ। इसी को ऑक्सीजन है छठे ग्रुप का, छठे में से 2 बॉन्ड बना लिया, बच गया 4 इलेक्ट्रॉन, तो 2 लोन पेयर हो जाएगा। O16 O18 जो है आइसोटोप से मैं इस तरीके से इसको लिखता हूँ ताकि पहचान में आपको आसानी हो, इसलिए मैं ऐसा लिखता हूँ। ऑक्सीजन है छठे ग्रुप का, तो 6 में से 2 बॉन्ड बना लिया, 4 इलेक्ट्रॉन बच गया, 2 लोन पेयर। तो लोन पेयर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, देगा अपना इलेक्ट्रॉन H को। हाइड्रोजन तो आप जानते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन रख नहीं सकता, एक बॉन्ड पहले से बना चुका था ना, तो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, तो एक इलेक्ट्रॉन तो था इसके पास पहले से। तो क्या करेगा, अगला जो इलेक्ट्रॉन देगा ट्रांसफर कर देगा किसके पास, ऑक्सीजन के पास। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से कौन निकल जाएगा बाहर, वाटर पहले बाहर निकल जाएगा। पहले ऑक्सीजन पे प्लस था, ले लिया तो माइनस हो गया, न्यूट्रल बच गया, हाँ वाटर निकल गया। अब क्या हो जाएगा, जिसने इलेक्ट्रॉन दिया है, किसको अपना इलेक्ट्रॉन दिया, हाइड्रोजन को, और जिसने इलेक्ट्रॉन दिया उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो मैंने लिखा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब यही जरूरत है कि रिएक्शन आखिर कौन सा बने, SN1 रिएक्शन हो या SN2 रिएक्शन हो, दोनों में डिफरेंसेज आएंगे कि आखिर कौन सा रिएक्शन करवाएं, सर SN1 रिएक्शन करवाएं या SN2 रिएक्शन करवाएं। तो यहाँ पे आप देखें तो यहाँ आपको दिख रहा हो कि यदि ऑक्सीजन तो प्लस चार्ज है तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा। यदि ऑक्सीजन इधर से इलेक्ट्रॉन खींचा तो 3 डिग्री कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा, और 3 डिग्री कार्बोकेटायन इज हाईली स्टेबल। 3 डिग्री कार्बोकेटायन स्टेबल होता है, इसलिए यहाँ पे फॉलो करेगा SN1 रिएक्शन को। और SN1 रिएक्शन में होता क्या था, पहले लिविंग ग्रुप पे चल जाएगा, तब आके न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। SN1 और SN2 में यही बड़ा डिफरेंस था ना, कि SN2 रिएक्शन में लिविंग ग्रुप का हटना और न्यूक्लियोफाइल का जुड़ना दोनों प्रक्रिया साथ साथ होगा, लेकिन SN1 रिएक्शन में सबसे पहले लिविंग ग्रुप जाएगा, कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा, तब आके न्यूक्लियोफाइल अटैच होगा। सबसे पहले मैंने इसको, तो क्या हो जाएगा, C, मैं यहाँ 3 हाइड्रोजन इधर लिख सकता हूँ क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो CH3OH और प्लस यही बना है। पहले ऑक्सीजन पे प्लस था, ले लिया तो माइनस हो गया, न्यूट्रल CH3OH बन गया, और इधर कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन देखिए 3 डिग्री कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हुआ है, और 3 डिग्री कार्बोकेटायन इज हाईली स्टेबल होता है। इसलिए यहाँ पे कौन सा रिएक्शन हमने फॉलो किया, SN1 रिएक्शन। अब क्या करेंगे, जो यहाँ से वाटर निकला है, वाटर जाके इसके ऊपर अटैच हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा,
देखिए ध्यान से, ओ एच एच और प्लस, जिसने इलेक्ट्रॉन दिया उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींचेगा, तो क्या हो जाएगा सी 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 ओ एच और प्लस CH3OH। इसको मैंने यहाँ लिख दिया है नीचे, यही मेन प्रोडक्ट हुआ। हमने बोला था आपको कि हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर में बनता है ROH प्लस R-OH, दो प्रोडक्ट हमने आपको दिखाया, ROH भी बना प्लस R-OH भी बना, यानी तो बना ना दो अल्काइल ग्रुप, फर्स्ट एंड सेकंड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अब इसका रिएक्शन मैं कराता हूँ, डायरेक्ट में लिख देता हूँ H3O प्लस के साथ, H प्लस H2 भी लिख रहे थे ना, उसी को लिखा है H3O प्लस के साथ। कोशिश किया होंगे। सबसे पहले तो आप इसमें बताएं H3O प्लस, इसमें कंफ्यूजन आपको क्रिएट होगा कि अच्छा बताएं सर यहाँ तो OH भी है OCH3 भी है, को तो कौन इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। सबसे पहले दोनों में यही सबसे बड़ा कंफ्यूजन है कि कौन अपना इलेक्ट्रॉन देगा। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि ऑक्सीजन के साथ यहाँ ऑक्सीजन छठे ग्रुप का है, तो दो बॉन्ड बना चुका है, तो 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास ही बचा हुआ है, 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास ही बचा हुआ है, क्योंकि दोनों छठे ग्रुप का है ना, तो दो दो लोन पेयर दोनों के पास है। लेकिन इसके साथ हाइड्रोजन अटैच है, इसके साथ CH3 अटैच्ड है। और आप जानते हैं कि प्लस आई इफेक्ट और इंडक्टिव इफेक्ट दो तरीके का, प्लस आई माइनस आई। तो प्लस आई जो है इलेक्ट्रॉन देने का काम करता है, तो हाइड्रोजन एंड CH3 जो यहाँ पे है, यहाँ जो इतना तो सेम ही है ना, ऑक्सीजन ऑक्सीजन दो बॉन्ड बनाया तो 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी, 4 इलेक्ट्रॉन इसके, दो दो लोन पेयर दोनों के पास इतना सेम है। इसके साथ अटैच है हाइड्रोजन, इसके साथ अटैच है CH3। और आप जानते हैं कि प्लस आई के ऑर्डर में CH3 आगे है H से, यानी क्या करेगा CH3 हाइड्रोजन भी अपना इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के ऊपर देगा, CH3 भी अपने इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू CH3 भी अपना इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन पे देगा, लेकिन CH3 प्लस आई के ऑर्डर में आगे, इसलिए ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की मात्रा को बढ़ा देगा ऑक्सीजन के ऊपर। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी भी इंक्रीज कर जाएगा। इसलिए दोनों में यदि इलेक्ट्रॉन देने का बात आएगा तो सबसे पहले देगा OCH3। मैं इसका मैकेनिज्म आपको बताता हूं, यही मैं डायरेक्ट इसी से करवाता हूं, या अब दोबारा उसको समय जाएगा लिखने में। ऑक्सीजन ने बनाया है दो बॉन्ड, 4 इलेक्ट्रॉन बच गया, दो लोन पेयर, इसने अपना इलेक्ट्रॉन दिया इस हाइड्रोजन को। अब जो इलेक्ट्रॉन देता है उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज, इसने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है तो इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज। हमने लिखा ओ, अपना इलेक्ट्रॉन दिया है किसको, हाइड्रोजन को, तो हाइड्रोजन के साथ अटैच्ड हो गया, और जो इलेक्ट्रॉन देता है उसके ऊपर हमने लिखा प्लस, और इसके साथ अटैच है CH3। और यहाँ से आप देखे होंगे कि यहाँ से वाटर रिलीज हुआ है, -H2 मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ से वाटर रिलीज हुआ है, पहले ऑक्सीजन पे था प्लस, ले लिया तो माइनस हो गया, न्यूट्रल, यहाँ से वाटर रिलीज करवा दिया हमने। अब क्या होगा, अब यहाँ पे यहीं से कंफ्यूजन स्टार्ट होता है कि अच्छा सर यहाँ बताओ SN1 रिएक्शन को फॉलो करेगा या SN2 रिएक्शन को फॉलो करेगा। तो आप यहाँ पे देखें कि SN1 और SN2 में किस रिएक्शन को फॉलो करेगा। यदि यहां से ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन, दो ही पॉसिबिलिटी बनता है, या नहीं तो ऑक्सीजन इधर से इलेक्ट्रॉन को ले तो CH3 पे आएगा प्लस चार्ज, या नहीं तो ऑक्सीजन इधर वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन ले तो इस कार्बन पे आएगा प्लस चार्ज। यदि CH3 पे आता है प्लस चार्ज तो 1 डिग्री कार्बोकेटायन होता है, और 1 डिग्री कार्बोकेटायन फेवर करता है SN2 रिएक्शन को, क्योंकि लेस क्राउडेड है ना। लेकिन इधर वाला इलेक्ट्रॉन लेता है तो देखते हैं क्या होता है। जैसे इलेक्ट्रॉन लिया है, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर आया प्लस चार्ज तो इलेक्ट्रॉन लेगा ही, तो क्या होगा CH
CH3OH, और इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन गया है तो इस पे आएगा प्लस चार्ज, और इधर कौन बाहर यहाँ से निकला है जी, CH3OH यहाँ से बाहर निकल गया है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माइनस CH3OH। यहाँ से निकला ना, पहले ऑक्सीजन पे था प्लस, ले लिया तो माइनस हो गया न्यूट्रल, तो निकल गया CH3OH। अच्छा, यहाँ जो प्लस आया है देखते हैं स्टेबलाइज है डीस्टेबलाइज है। अच्छा, तो आप अपने मन से सबसे पहले कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन कराएं सर, इसका मतलब यहाँ पे आप फॉलो करा रहे हैं SN1, और होगा भी SN1। देखें आप, क्योंकि यहाँ जो ऑक्सीजन है छठे ग्रुप का 6 में से 2 बॉन्ड बनाया, 4 इलेक्ट्रॉन बच गया, तो लोन पेयर सिंगल पॉजिटिव। मैंने आपको बताया था कि यदि एडिसेंट कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज हो और बगल वाले के पास लोन पेयर हो तो शो करेगा बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग शो किया, लोन पेयर अपना इलेक्ट्रॉन देगा इसके वैकेंट ऑर्बिटल में, तो बैक बॉन्डिंग इज स्टेबलाइजिंग फैक्टर। बैक बॉन्डिंग एक स्टेबलाइजिंग फैक्टर है। तो ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दिया, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज का मतलब इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नेचर का है, इसके पास इलेक्ट्रॉन का कमी है, तो अपना इलेक्ट्रॉन दिया। और सबसे पहले क्या शो कर रहा है, बैक बॉन्डिंग, और बैक बॉन्डिंग इज ए स्टेबलाइजिंग फैक्टर। बैक बॉन्डिंग स्टेबलाइजिंग फैक्टर है, स्टेबलाइज करने का काम करेगा। यदि बैक बॉन्डिंग का फॉर्मेशन हो रहा है कार्बोकेटायन के फॉर्मेशन होने से, तो SN1 रिएक्शन को फॉलो करेगा। अब क्या प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ, सबसे पहले हमने एक प्रोडक्ट तो बना ही दिया था CH3OH। अब दूसरे प्रोडक्ट की बात करें तो देखिए आप, दूसरा प्रोडक्ट जो आप कराए हैं मैकेनिज्म, उसके थ्रू मैं देखता हूं HCH3, और यहाँ पे आपने सिंगल बॉन्ड के जगह डबल बॉन्ड बना दिया, क्योंकि ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन दिया है और O और H, और जो इलेक्ट्रॉन दिया है उसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, तो आ गया। अब क्या होगा सर, अब क्या करवाएं, ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज आ गया तो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, लो खींच लिया तो बन गया CH3 डबल बॉन्ड O प्लस CH3OH, हमने बना दिया ROH प्लस R-OH। दो ही प्रोडक्ट बनाना था ना, ROH प्लस R-OH, दोनों प्रोडक्ट हमने बनाया। सबसे पहले आपको कंफ्यूजन क्रिएट होगा कि आप यहाँ पे SN1 रिएक्शन कैसे फॉलो करवाए। तो SN1 रिएक्शन फॉलो करवाने का रीजन था कि हमने देखा कि यदि ऑक्सीजन इधर से इलेक्ट्रॉन को लेता है तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज का डेवलपमेंट होता है, और पॉजिटिव चार्ज का डेवलपमेंट होने का मतलब है कि यहाँ पे बैक बॉन्डिंग शो कर रहा है, और बैक बॉन्डिंग इज स्टेबलाइजिंग फैक्टर, देन इट विल शो बैक बॉन्डिंग। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सबसे पहले आप इसको मैकेनिज्म के थ्रू समझें एक एक चीज को, उसके बाद विथ मैकेनिज्म मैं आपको इसका ट्रिक भी बताऊंगा कि, क्योंकि इतना लंबा आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप बैठेंगे तो इतना लंबा बनाना तो समय आपका काफी कंज्यूम होगा। तो इसको ट्रिक के थ्रू समझें कि कैसे इसको कुछ सेकंड में बनाया जाए। मैकेनिज्म तो सीखना जरूरी है, क्योंकि आपको हम बता रहे हैं मैकेनिज्म के थ्रू आपको पता चलेगा कि कौन SN1 रिएक्शन को फॉलो करेगा, कौन SN2 रिएक्शन को फॉलो करेगा। लेकिन मैकेनिज्म के थ्रू आप बनाएंगे तो काफी समय आपका कंज्यूम हो जाएगा, और उस क्वेश्चन का बनाने का कोई मतलब निकलेगा नहीं। इसलिए आप ट्रिक के थ्रू समझें कि ट्रिक के थ्रू कैसे निकलेगा। अभी तो आपने देखा कि प्रोडक्ट हमने क्या बनाया, ट्रिक के थ्रू मैं आपको बताता हूं। CH3OH OCH3, देखें ट्रिक के थ्रू। सबसे पहले क्या करें, अभी तो आपका कंफ्यूजन दूर हो गया ना कि OH और OCH3 में कौन इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, क्योंकि आपने देखा कि CH3 प्लस इफेक्ट शो करता है, प्लस इफेक्ट शो करेगा तो क्या करेगा, ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी भी इंक्रीज होगा। तो सबसे पहले आप देखें कि अच्छा यही इलेक्ट्रॉन दिया है, तो सबसे पहले आप इसको डिवाइड करें, जिधर ऑक्सीजन है उधर हाइड्रोजन लिख दें, O के साथ H लगा दें, और जिधर ऑक्सीजन नहीं उधर OH लिख दें। तो एक प्रोडक्ट तो आपको इधर मिला ना CH3OH, इधर जो बना है क्या लिखा हुआ है CH3 और OH। अब इधर क्या बचा, तो इधर बचा CH3 OH। दो प्रोडक्ट हमको बनाना था ROH प्लस R-OH, हमने बना दिया CH3OH। अब एक दूसरे प्रोडक्ट, अच्छा आपको पता है कि एक ही कार्बन पे 2 OH अनस्टेबल होता है ड्यू टू एंगुलर स्ट्रेन। यदि एक कार्बन पे 2 OH हो तो एंगुलर स्ट्रेन के कारण या लोन पर रिपल्सन क्रिएट भी करेगा, तो इसके कारण अनस्टेबल होता है। तो एक कार्बन पर 2 OH नहीं होता, ये क्या करेगा, OH और H मिलके यहाँ से क्या रिलीज कर देगा, वाटर रिलीज कर देगा। तो बच गया क्या सर, CH
CH3 और डबल बॉन्ड O प्लस CH3OH। अभी भी आपने यही प्रोडक्ट बनाया था। आप बिथ मैकेनिज्म भी जाएंगे तो यही प्रोडक्ट आएगा, और ट्रिक के थ्रू भी आप बनाएंगे तो यही प्रोडक्ट आएगा। तो आप दोनों से सीख लें कि बिथ मैकेनिज्म भी आपको आना चाहिए, पता चलना चाहिए कि SN1 रिएक्शन कब फॉलो करेगा, SN2 रिएक्शन कब फॉलो करेगा, और आपको ट्रिक के थ्रू भी आना चाहिए कि हाँ ट्रिक लगाएंगे सर तो कैसे तुरंत क्वेश्चन को बनाया जाए। तो दोनों तरीके से हमने आपको बताया। एक क्वेश्चन मैं और आपको बताता हूँ ट्रिक के थ्रू ही, एक दो देखें आप। मैं यहाँ पे इसको OCH3 कर देता हूँ। अब यहाँ तो कंफ्यूजन नहीं है सर, यहाँ तो OCH3 है, OCH3 तो दोनों में से कोई एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। तो सबसे पहले इसको ट्रिक के थ्रू मैं बता रहा हूँ, इसको आप बिथ मैकेनिज्म भी बना सकते हैं। CH3 OCH3 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 मैं इसको ऐसे लिखता हूँ। तो इसको बीच से डिवाइड करें, OH हमने बताया कि जिसको इलेक्ट्रॉन जो ऑक्सीजन लोन पेयर डोनेट करेगा उसको बीच से आप डिवाइड करें। डिवाइड किया, जिधर O था इधर H लगा दिया, जिधर नहीं था उधर OH लगा दिया। उसके बाद क्या बन गया सर, तो इधर तो बच गया CH3 और CH3OH प्लस CH3OH। अब यहां से तो आपने कराया ना अभी पीछे, यहां से तो आपने अभी रिएक्शन को कराया है। OH और CH3 में कौन इलेक्ट्रॉन देगा, वो CH3 देगा। तो क्या बन जाएगा इसमें भी, CH3 डबल बॉन्ड O प्लस CH3OH। तो डायरेक्ट भी देखें कि OCH3 यहाँ से आपको कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए। यहाँ तो OCH3 और OH था, यहाँ से तो आपने अभी जस्ट पीछे देखा था कि इसमें कौन इलेक्ट्रॉन देगा। तो OH और OCH3 में सर OCH3 देगा, तो इसको बीच से मैं काटूंगा। यहाँ जिससे मैं लिख देता हूँ किस तरीके से हुआ है, CH3 OCH3 और OH। तो आपको पता ही है ना कि ये इलेक्ट्रॉन तो देगा नहीं, इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके पास है, क्योंकि CH3 इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर जाएगा। तो इसको मैं इससे डिवाइड कर देता हूँ, H और OH। अब CH3OH निकल गया, अब प्लस क्या हो जाएगा, OH एक कार्बन पर 2 H अनस्टेबल होगा, H2 रिलीज करेगा, इसका फॉर्मेशन कर देगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी मैं आपको सिर्फ सिखा रहा हूं कि कैसे आप डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाएंगे ट्रिक के थ्रू, कुछ नहीं करना। ऑक्सीजन तो ये है ना, ये इलेक्ट्रॉन देगा, HOH। अब क्या हो जाएगा, और एक कारण पर 2 H क्या होगा, अनस्टेबल। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, वाटर रिलीज हो जाएगा। यहाँ से सबसे पहले मैं इसको लिखता हूँ, मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ, OH और H। यहाँ से कौन बाहर निकल जाएगा, -H2। क्या बन जाएगा, सॉरी डबल बॉन्ड।
इसको इस तरह से लिखता हूँ, OH डबल बॉन्ड O H 1 2 3 3 4। इस तरीके से प्रोडक्ट बना। तो डायरेक्ट भी आप सीख सकते हैं किस तरीके से डायरेक्ट प्रोडक्ट इसका बनाया जा सकता है। अब अगला रिएक्शन में देखता हूँ, रिएक्शन ऑफ ईथर विथ HI। रिएक्शन ऑफ ईथर विथ कंसंट्रेटेड HI। और रिएक्शन ऑफ ईथर विथ कंसंट्रेटेड HI के साथ देखें आप थोड़ा इसको, इसमें भी आपको सिखा ही रहे हैं कि आपको कि इस रिएक्शन के थ्रू भी कि किसमें SN1 रिएक्शन होगा, किसमें SN2 रिएक्शन होगा। पर्पस यही है। आप देखें सबसे पहले इसमें भी क्या होगा, मैकेनिज्म CH3 है, O18 है और C2H5 है। तो सबसे पहले क्या होगा, HI है, ऑक्सीजन है, छठा ग्रुप का 6 में से 2 बॉन्ड बना दिया, 4 इलेक्ट्रॉन बच गया। अपना इलेक्ट्रॉन देगा हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन रखेगा नहीं, किसके ऊपर ट्रांसफर कर देगा, ऑक्सीजन के ऊपर। तो क्या हो जाएगा, CH3 O18 H C2H5 और जिसने इलेक्ट्रॉन दिया उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। इसमें भी सीखने का जरूरत है आपको कि कब SN1 रिएक्शन काम करेगा, कब SN2 रिएक्शन काम करेगा। इसी चीज को मैं देख रहा हूँ कि SN1 रिएक्शन कब होगा। इतना तो समझ में आता है कि O18 है, C2H5 लिखा हुआ है, तो ऑक्सीजन है छठे ग्रुप का, 2 बॉन्ड बना चुका है, 4 इलेक्ट्रॉन बच गया, 2 लोन पेयर है, अपना इलेक्ट्रॉन देगा, दिया इसने हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन क्या किया, ट्रांसफर कर दिया किसके ऊपर, ऑक्सीजन के ऊपर, क्योंकि रख नहीं सकता हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन से ज्यादा, इसने इसके ऊपर ट्रांसफर कर दिया। अब क्या हुआ, यहाँ से कौन बाहर निकल गया, -I माइनस यहाँ से बाहर निकल गया, I यहाँ से I निगेटिव चार्ज लेके बाहर निकलेगा। अब क्या होगा, अब यहाँ पे कंफ्यूजन है कि SN1 रिएक्शन को फॉलो करे, SN2 रिएक्शन को फॉलो करे, किसको फॉलो करे। तो आप देखें कि ऑक्सीजन पे है पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन अपने पर पॉजिटिव चार्ज रखेगा नहीं, यानी तो इधर से इलेक्ट्रॉन ले, यानी तो इधर से इलेक्ट्रॉन ले, दोनों तरफ से किसी तरफ से भी इलेक्ट्रॉन लेगा। यदि इधर से इलेक्ट्रॉन को लेता है तो CH3 पे आएगा प्लस चार्ज, यदि इधर से इलेक्ट्रॉन लेगा तो C2H5 पे आएगा प्लस चार्ज। अब देखिए इसको ध्यान से, ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन देने के कारण कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन अपने पर पॉजिटिव चार्ज रखेगा नहीं, यानी तो इधर से इलेक्ट्रॉन को लेगा, यानी तो इधर से इलेक्ट्रॉन को लेगा। दो ही पॉसिबिलिटी है ना, क्योंकि ऑक्सीजन के जस्ट बगल में कार्बन है, तो दोनों किसी भी कार्बन से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा और न्यूट्रल हो जाएगा। अब इधर से भी खींचता है तो CH3 पे आता है प्लस चार्ज, इधर C2H5 पे प्लस चार्ज, और दोनों 1 डिग्री कार्बोकेटायन है, और 1 डिग्री कार्बोकेटायन फॉलो SN1 रिएक्शन, 1 डिग्री कार्बोकेटायन फॉलो SN2 रिएक्शन, क्योंकि क्राउडिंग जितना कम होगा SN2 रिएक्शन को फॉलो करेगा। तो यहाँ तो हर हालत में 1 डिग्री कार्बोकेटायन है, तो हर हालत में SN2 रिएक्शन ही फॉलो करेगा, तब SN2 ही करेगा सब। तो जिधर मन उधर से करवा दीजिए, लेकिन आपको ध्यान हो कि SN2 रिएक्शन फॉलो करता है लेस क्राउडेड वाले को। इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन, लेकिन इधर कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन मात्र अटैच है, इधर कार्बन के साथ 5 हाइड्रोजन अटैच है, प्लस 1 कार्बन एक्स्ट्रा भी है, यानी इधर क्राउडिंग ज्यादा है, इधर क्राउडिंग कम है, और SN2 रिएक्शन फॉलो करता है लेस क्राउडेड वाले को। यानी यहाँ पे लिखेंगे तो हम SN2 ही। अब जब हमने लिखा है SN2, तो SN2 में क्या होता है, लिविंग ग्रुप का हटना और न्यूक्लियोफाइल का जुड़ना, दोनों प्रक्रिया साथ साथ होगा। यानी क्या होगा सर, यानी यहाँ से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो लिविंग ग्रुप का हटना और न्यूक्लियोफाइल का जुड़ना, दोनों प्रक्रिया साथ साथ। कौन है न्यूक्लियोफाइल सर, यहाँ जो आपने निकाला था आयोडीन, उस पर नेगेटिव चार्ज था, यानी कैसा व्यवहार करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनर के जैसा, इलेक्ट्रॉन डोनर के जैसा व्यवहार करेगा, तो जाके अटैक कर जाएगा।
इलेक्ट्रॉन डोनर का मतलब कैसा व्यवहार है इसका, न्यूक्लियोफाइल के जैसा। तो जाके इसके ऊपर अटैक कर गया, तो लिविंग ग्रुप का हटना और न्यूक्लियोफाइल का जुड़ना दोनों प्रक्रिया साथ साथ हुआ, तो प्रोडक्ट बन गया CH3I प्लस C2H5OH। यही प्रोडक्ट बनना था ना यहाँ, जिस आपको सिर्फ पकाना है कि SN1 रिएक्शन को फॉलो कर रहा है कि SN2 रिएक्शन, नहीं तो प्रोडक्ट आपका गलत बन जाएगा। आप जिधर मन उधर से रिएक्शन करवाने लगिएगा, कहीं मन होगा इधर से करवा दीजिएगा, कहीं मन होगा उधर से करवा दीजिएगा, रिएक्शन आपका, प्रोडक्ट आपका गलत आ जाएगा। इसको सीखने का जरूरत है कि अच्छे से कब करवाएं, कैसे करवाएं। इसको दिख रहा है रिएक्शन में कि SN2 रिएक्शन ही फॉलो करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन पे आया प्लस चार्ज, यानी तो पॉसिबिलिटी इधर से इलेक्ट्रॉन को ले, यानी तो इधर से इलेक्ट्रॉन को ले, दोनों तरफ से किसी तरफ से भी इलेक्ट्रॉन लेगा तो 1 डिग्री कार्बोकेटायन ही बन रहा है ना। और मैंने आपको बताया था कि SN1 रिएक्शन जो है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन पे डिपेंड करता है। 1 डिग्री कार्बोकेटायन के केस में जनरली SN1 रिएक्शन नहीं होता, और आपको SN2 रिएक्शन को फॉलो करने के लिए लेस क्राउडेड होना चाहिए, क्योंकि 1 डिग्री कार्बोकेटायन है, 1 डिग्री कार्बोकेटायन विल फॉलो SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन को फॉलो करेगा आप दोनों में सर, तो दोनों तो 1 डिग्री कार्बोकेटायन ही, यहाँ पे कंफ्यूजन है किसको फॉलो करे, तो लेस क्राउडेड वाले को। इधर CH3 सिर्फ था, इधर C2H5 था, इधर 1 कार्बन था, इधर 2 कार्बन था, तो क्राउडिंग इधर ज्यादा था, तो जिधर क्राउडिंग कम होगा उधर जाएगा, और तो गया उधर। तो SN2 रिएक्शन को यदि फॉलो किया है तो लिविंग ग्रुप का हटना और न्यूक्लियोफाइल का जुड़ना दोनों प्रक्रिया साथ साथ होगा, और दोनों प्रक्रिया साथ साथ हुआ भी। दोनों प्रक्रिया साथ साथ होने के कारण बना CH3I प्लस C2H5OH, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ। यहाँ पे मैं थोड़ा क्वेश्चन को और थोड़ा अलग तरीके से देखता हूँ। देखिए, कंसंट्रेटेड HI हमने फिर लिखा है, सेमी क्वेश्चन को मैं यहाँ पे सिर्फ एक्सेस लिख देता हूँ। अभी जो हमने क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन सेम ही था, लेकिन HI जो था वो लिमिट अमाउंट में था। यहाँ पे हमने लिखा है कंसंट्रेटेड HI, हमने नीचे लिख दिया एक्सेस, यानी HI जो एक्सेस अमाउंट में मौजूद है। अब क्या होगा, सर, अब तो पहले तो उतना प्रक्रिया सारा सेम ही होगा कि मैकेनिज्म इसका उतना सेम ही होगा कि CH3 है, O18 है, C2H5 है, तो सबसे पहले HI है तो इसको अपना इलेक्ट्रॉन देगा, इससे रखेगा नहीं, ट्रांसफर कर देगा, तो CH3OH पॉजिटिव चार्ज, C2H5, यहाँ से I माइनस माइनस I निगेटिव चार्ज बाहर निकला है, तो क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, मतलब जो पीछे का सारा प्रोसेस है वही सारा होगा, CH3I प्लस C2H5OH। अब यहाँ से डिफरेंस आपको नजर आएगा, इतना तो अभी जस्ट आपने पीछे कराया था उसी क्वेश्चन में, सेम वही प्रोसेस है से यहाँ तक आया। अब यहाँ से डिफरेंस है, हमने पिछले क्वेश्चन में यहाँ पे लाके यही प्रोडक्ट बना दिया था, यही प्रोडक्ट है, इससे आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन इस क्वेश्चन में हमने HI को एक्सेस अमाउंट में लिखा है। दोनों क्वेश्चन में क्या डिफरेंस था कि वहां हमने HI को लिमिट अमाउंट में लिखा था, कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब अमाउंट लिमिट दिया गया है, लेकिन यहाँ पे HI को हमने एक्सेस अमाउंट में लिखा, यानी यहाँ पे रिएक्शन और आगे बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ अभी जो आप प्रोडक्ट अभी जो आपने बनाया है अभी अभी रिएक्टिव स्टेज में है, आप देख रहे हैं। अच्छा, कैसे रिएक्टिव स्टेज में है सर, CH3I तो है लेकिन C2H5OH है, अभी भी ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन के साथ अटैच है, 2 बॉन्ड बनाए हुए है, 2 बॉन्ड बनाए हुए, लेकिन इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन ही बचा हुआ है। ऑक्सीजन छठे ग्रुप का 6 में से 2 बॉन्ड बना लिया, 4 इलेक्ट्रॉन बच गया, तो 4 इलेक्ट्रॉन बच गया सर, तो 2 लोन पेयर है। लोन पेयर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनर नेचर का होगा तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो इसके पास अभी इरिएक्टिव नेचर का है। लेकिन पिछले क्वेश्चन में हमको वहीं पे क्वेश्चन को मेन प्रोडक्ट हमने इसी को बनाया, क्योंकि आगे अब अमाउंट HI नहीं बचा हुआ था, एक्सेस अमाउंट नहीं लिखा हुआ था, लेकिन इसमें लिखा हुआ है तो हम रिएक्शन को आगे प्रोसीड करेंगे। तो दोनों में यहाँ डिफरेंस समझ में, तो क्या करेंगे फिर से, हमने यहाँ पे लिखा है सबसे पहला प्रोडक्ट क्या आया है, CH3I प्लस C2H5O18H। अब मैं इसको फिर से एक बार रिएक्शन करवाऊंगा, ये तो प्रोडक्ट बन ही गया, HI के साथ देगा, बाहर निकल जाएगा, क्या हो जाएगा, C2H5OH, इसने अपना इलेक्ट्रॉन दिया तो प्लस चार्ज,
18 और H। अब क्या होगा, OH आया ना, C2H5 O18H और H। अब क्या होगा इधर से, अब तो पॉसिबिलिटी एक ही है ना कि यहां से जो है यहाँ से कौन बाहर निकला है, -I माइनस। मैं इसी को थोड़ा इस तरीके से लिख देता हूँ, देखें C2H5OH को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि CCOH प्लस H, कोई दिक्कत नहीं। 2 कार्बन था, मैंने इसको यहाँ पे ऐसे लिखा, ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया तो ऑक्सीजन पे आया है +4। एक हाइड्रोजन पहले से था, एक हाइड्रोजन अटैच हुआ तो एक हाइड्रोजन हमने लिखा है, और O18 में लिख देता हूँ। अब क्या होगा, कौन सी रिएक्शन को फॉलो करेगा सर, यही कंफ्यूजन है। तो यहाँ भी SN2 रिएक्शन ही होगा, क्योंकि इसमें तो संभावना एक ही दिख रहा है ना कि ऑक्सीजन जब भी खींचेगा इलेक्ट्रॉन तो इधर, अब किसी के मन में चल रहा होगा कि ऐसा करिए इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को खींच दीजिए, तो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो फिर रिएक्शन बैकवर्ड चला जाएगा। आपके मन में चल रहा हो कि ऑक्सीजन पे है पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन अपने पर पॉजिटिव रखेगा, यानी न्यूट्रल होना चाहेगा, तो न्यूट्रल होने के लिए इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो संभावना तो 2 है सर, यानी तो कार्बन से खींच ले, यानी तो हाइड्रोजन से खींच ले। तो यदि हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को खींचा तो फिर से रिएक्शन बैकवर्ड चला जाएगा, इसलिए क्या करेगा, कार्बन से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, जैसे ही कार्बन से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा कार्बन पे आएगा +4, और कार्बन पे +4 आने का मतलब कितने तरफ कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक तरफ, तो 1 डिग्री कार्बोकेटायन होगा, और 1 डिग्री कार्बोकेटायन हमेशा फेवर करता है SN2 रिएक्शन को, लेस क्राउडेड वाले को फेवर करेगा। SN2 रिएक्शन जब भी फेवर करेगा तो लेस क्राउडेड वाले को, यहाँ तो क्राउडिंग कम ही है, 1 डिग्री कार्बोकेटायन में कम ही होता है, तो क्या होगा, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, मैं इसको थोड़ा इधर लिख देता हूँ, SN2 अब ये खींचेगा। अब तो आप जानते हैं कि SN2 जैसे हमने लिखा तो लिविंग ग्रुप का हटना और न्यूक्लियोफाइल का जुड़ना दोनों प्रक्रिया साथ साथ होगा, तो दोनों प्रक्रिया साथ साथ हम लिख देते हैं, तो क्या बन जाएगा, CCI प्लस H2O18 बन गया प्रोडक्ट। यानी CH3I बना, C2H5I बना प्लस H2O18 बना, 3 प्रोडक्ट हमने बनाए हैं। यहाँ पे आप देखें कि C2H5 सबसे पहले क्या हुआ, SN2 किस तरीके से हुआ समझ में आ गया होगा, क्योंकि यदि 1 डिग्री कार्बोकेटायन जब भी बने, इस बात को हमेशा 3 डिग्री कार्बोकेटायन जब भी बनेगा तो आप मानेंगे कि SN1 रिएक्शन को फॉलो करेगा, क्योंकि SN1 रिएक्शन फेवर करता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन पर, डिपेंड करता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन पे। तो 3 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा तो आप सीधे समझिएगा कि SN1 रिएक्शन होगा। 1 डिग्री कार्बोकेटायन जैसे ही बनेगा तो आप समझिएगा कि SN2 रिएक्शन होगा, क्योंकि SN1 रिएक्शन फेवर करता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन पे डिपेंड करता है, और SN2 रिएक्शन डिपेंड करता है क्राउडिंग पे, लेस क्राउडेड वाले को फेवर करेगा कौन, SN2 रिएक्शन। तो यहाँ पे अब सीधा है कि बना, अब दोनों में जैसे ही आपके दिमाग में आया कि अच्छा SN2 है, SN2 का सीधा मतलब है कि लिविंग ग्रुप का हटना और न्यूक्लियोफाइल का जुड़ना दोनों प्रक्रिया साथ साथ होगा। यदि SN1 होता तो पहले लिविंग ग्रुप हट जाता, कार्बोकेटायन बन जाता, तब आके न्यूक्लियोफाइल अटैच होता, लेकिन यहाँ SN2 था तो लिविंग ग्रुप का हटना और न्यूक्लियोफाइल का जुड़ना दोनों प्रक्रिया साथ साथ हुआ, हमने प्रोडक्ट बना दिया C2H5 प्लस H2O18। पहले ऑक्सीजन पे प्लस था, ले लिया इलेक्ट्रॉन तो हो गया माइनस, हो गया न्यूट्रल, और H2O और 18 था, हमने यहाँ पे 18 लिख दिया। और इसका कुछ क्वेश्चन और हम देखेंगे, IT वगैरह में पूछा वो क्वेश्चन है, जी एडवांस में उस क्वेश्चन की बात करेंगे। उसके बाद हम फिर रिएक्शन पे आ जाएंगे, और जो रिएक्शन इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का जो रिएक्शन बचा, वो हमने बोला था कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अब हेलोल्किन हेलोरिन्स में आप देखिएगा तो थोड़ा सा पार्ट आप दिया गया है, 1-2 पेज में, एक पेज में मेंशन है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता क्या है, डिफरेंसेस वगैरह दिए गए हैं, लेकिन उसमें सारे रिएक्शन वहाँ पे मेंशन नहीं है। हम आपको बोले हैं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन चाहे जिस भी चैप्टर में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का रिएक्शन दिया गया हो, मैं सारे रिएक्शन को यहीं पे पढ़ा दूंगा, तो 1-2 पीरियड इसमें और लगेगा, आप पीछे थोड़ा ध्यान से उसको पढ़ते रहें क्योंकि रिएक्शन है। थैंक यू, बाय।